डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। वीडियो का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है कि अपना सोल पर्पस कैसे जाने, है ना। तो बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो सोल पर्पस के लिए परेशान रहती हैं कि हम क्या मेरा सोल पर्पस है, क्या मेरा सोल पर्पस है ना। और एक समय में मैं भी परेशान रहा करती थी कि क्या मेरा सोल पर्पस है। लेकिन सच मानो तो जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना, मतलब कंप्लीट होने वाली रहती है ना, उस वक्त आपको डिवाइन खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं और खुद ब खुद आपसे काम करवा लेते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ओके, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को गाइड करूँ, लेकिन मेरी जर्नी जब कंप्लीट हो गई तो डिवाइन हमको पकड़ पकड़ के चटे लगा लगा के कि आपको करना पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा होता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं भटक न जाऊं टॉपिक से, तो आज यही बता रही हूँ कि अपना सोल पर्पस कैसे जाने। अगर इच्छा है आपको जानने की पहले से, तो आप कैसे जान सकते हो, है ना। तो देखो, शुरुआत में तो पहले पता ही नहीं होती है कि हम लोग मतलब जो भी हैं स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पता नहीं होती है ना। तो क्या मुझे पता था जब मैं 5 साल की थी? तब क्या मुझे पता था जब मैं 20 साल की थी? तब क्या मुझे पता था? नहीं पता था। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपको ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं, तब आपकी खोजबीन जारी होती है और तब आपको पता लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना। तो देखो, जब जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली होती है ना, तब आपको रास्ता दिया जाता है डिवाइन के द्वारा। और देखो, आप ये फील करते हो, है ना, आप ये फील करते हो कि मतलब ये पूरी जर्नी में आपने कितनी तकलीफ़ें उठाई और आपको क्या पता होता या आपसे ऐसा क्या चीज़ आप मतलब करते, या आपको क्या ऐसी सुविधाएं मिलती है, या ऐसा क्या हो जाता जिससे आपको जर्नी में इतना कष्ट नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होता और आप जर्नी को आसानी से पूरा कर लेते हैं, है ना। तो ये एक मतलब उसको कहा जाए कि सोल की पुकार होती है कि मतलब हमें ये चीज़ें पहले से पता होती तो मैं ऐसा जल्दी से अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेती, या फिर मैं ऐसा नहीं करती। तो फिर अपने आप ही ऐसा फील होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनकी जर्नी आसान हो जाए। जैसे कि सपोज मान लो कि अभी मैं जैसे कि वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मैं क्या सोच के वीडियोज़ बना रही हूँ? यही सोच के वीडियोज़ बना रही हूँ ना कि ये चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी, वरना मैं अपनी जर्नी को इतना भी डिले नहीं होने देती और मैं, है ना, और अपनी जर्नी को आसान बना लेती, है ना, कि काश कि ये चीज़ें मुझे पता होती। तो वो सब चीज़ें मैं महसूस करती हूँ कि मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। तो यही होता है अपना सोल पर्पस कि आपकी जो कठिनाइयाँ होती है ना रास्ते की, वो आप नहीं चाहते हो कि दूसरा कोई उस कठिनाइयों को उठाए सोल लेवल पर, उन्हें वो तकलीफ़ मिले जो मैंने उठाई, है ना। एक तो ये होती है, और दूसरे जो मतलब जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है ना, उससे पहले आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपनी हॉबीज़ कर सकते हो, है ना। तो वो भी एक तरीके से आपका मतलब सोल पर्पस थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, लेकिन वो असल में सोल पर्पस नहीं होता है। वो आपके मन लगाने के लिए और 3D लेवल पर चीज़ें होती हैं, तो उसे भी आपको करना चाहिए। मैंने भी किया है, मुझे प्लांट्स का बड़ा शौक़ था। मैं बार बार बताती हूँ आपको अपने वीडियोज़ में कि मुझे गार्डनिंग की बहुत क्रेज़ रहती थी। तो उस वक्त मैं ना ये गार्डनिंग वगैरह बड़ा ही किया करती थी। तो वो क्या होता है, एक हॉबी जो होती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है ना। हॉबी में क्या होती है कि आप उसमें थकते नहीं हो, है ना। आपकी बॉडी थकती है ना, आप माइंड से उसमें नहीं थकते हो, क्योंकि वो आपकी हॉबी होती है ना। तो जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है, आप सारा कुछ करने के बाद आप भी उसको करना चाहते हो, आप थकते नहीं हो, आपकी बॉडी थक जाती है, आपका माइंड नहीं थकता, उसको हॉबी बोलते हैं,
है ना। तो हॉबी में और ये सोल पर्पस में दोनों में अंतर होता है। कई बार लोग ना इसको डिफरेंस नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को आपको क्लियर किया कि मैंने दोनों ही किया है ना। यूनियन के बाद मैंने अपनी हॉबीज़ की है। समझो बात को कि जब मैं यूनियन में थी तब मैंने अपनी हॉबीज़ की ताकि मेरा मन लगा रहे। मैंने डांसिंग की, मैंने वो सिंगिंग की, और मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक़ रहता था तो मैं गाने सुनती थी, और गार्डनिंग की, है ना, कुकिंग का भी मुझे बड़ा, मैंने इसमें बहुत सारे शोध किए हैं हेल्दी खाने पर। तो ये सब मैं किया करती थी कब, जब मैं यूनियन में थी। लेकिन यूनियन के बाद भी जब मेरी सेपरेशन हो गई और सोल शौक मुझे दिए गए, उसके बाद जो अब मैं कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये जो भी मैं लोगों के लिए मतलब अवेलेबल करा रही हूँ, लोगों की कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, या लोगों को मैं गाइड करती हूँ, है ना। तो ये मेरी जो है वो सोल पर्पस है। तो इसके लिए बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन परेशान रहती हैं कि बताइए मैम मेरा सोल पर्पस क्या है। तो आप आगे से परेशान मत होइए, और मतलब डिवाइन आपको खुद ब खुद आपसे काम करा लेंगे, मार के पीट के, जैसे भी होगा वो आपसे काम करा लेंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलो, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।